Hello everyone, here I'm back with another video lecture and today we are going to discuss the role of occupational and physical therapists in macroeconomics process. मेजरली हमारे पास होता ये है कि ऑक्यूपेशनल या फिजिकल थेरेपिस्ट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट आप मेजरली या यूजुअली अवॉइड करते हो मैक्रो रोल्स को, ठीक है। एक तो ये चीज़ होती है कि थेरेपिस्ट आर नॉट फुली ट्रेन टू असेस और डिज़ाइन प्रॉपर सिस्टम लेवल्स, ओके। या आप प्रॉपरली सिस्टमैटिक तरीके से ना डिज़ाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें इन्वॉल्व होती है, आपको पता है, ह्यूमन टेक्नोलॉजी इंटरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स मेजरली ना ही इतने ज़्यादा प्रॉपरली ट्रेंड होते हैं इस चीज़ के लिए और ना ही बहुत ज़्यादा आपके पास जो होता है डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। सो हमारे पास मेजरली फोकस जो हम करते हैं वो इंडिविजुअल्स पे करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट, उनका डिसफंक्शन क्या है, उनको थेराप्यूटिक स्ट्रैटेजीज में कैसे वापस लाना है, रिटर्न टू फंक्शन की तरफ कैसे लेके जाना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे हमारा मेजर फोकस होता है, ठीक है। सो इंडिविजुअल लेवल पे फोकस है, नॉट होल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे किए, क्योंकि हमारे पास हमारी स्टडी जो होती है ना वो ह्यूमन डेवलपमेंट में, जैसे नॉर्मल अब नॉर्मल में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें होती हैं, इंजरी या डिजीज से रिलेटेड होता है, ठीक है। फिर हम मेजरली हेल्प करते हैं लोगों को रिटर्न टू फंक्शनल लेके, ठीक है, फंक्शनल रोल पे, जिसमें हम एरियल्स कहते हैं, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग कहते हैं ना। ऐसे रोल्स में हम पेशेंट्स को वापस लेके जाते हैं कि वो एज अ पेरेंट, एज अ वर्कर, एज अ स्टूडेंट कैसे एक्ट करेंगे, ठीक है। सोसाइटी में दोबारा से कैसे प्रॉपरली ट्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। इनके वर्क जो होता है ना इन्वॉल्व करता है कि टास्क की एनालिसिस कैसी है, ठीक है। अब एज अ थेरेपिस्ट आपका काम टास्क एनालिसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है कि आप ब्रेक डाउन करते हो कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज़ अफेक्ट हुई हैं और आप उनसे स्पेसिफिकली उन टास्क के ऊपर काम करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट खाना नहीं खाता, हम नॉर्मली जो हम फिजियोथेरेपी में देखते हैं, पेशेंट खाना नहीं खा सकता है तो हम उस टास्क को कंपोनेंट्स में डिवाइड करके हम उसकी वो मूवमेंट्स वापस लाते हैं, सिंपल एज दैट कि हम टास्क एनालिसिस करते हैं फिर हम उसको ब्रेक डाउन करके फिजिकल एक्टिविटीज में इंक्लूड करते जाता है, ठीक है। सेम लाइक दैट बायोमैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हाउ द बॉडी मूव्स इज मेजरली कॉल्ड एज बायोमैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आपकी बॉडी कैसे मूव करती है, बायोमैकेनिक्स का प्रोसेस जो होता है, एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट आपको सारी चीज़ें बायोमैकेनिक्स की नॉलेज जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि हेल्प करते हैं आपको पीपल कि आप लोगों को फीडबैक करो उनके प्रॉपर जो इन्वायरमेंट था उसके अंदर, ठीक है। आफ्टर द थेरेपी आपका जो पेशेंट है वो प्रॉपरली अपनी जो रिटर्न टू फंक्शन वाली एक्टिविटी में था वो वापस वहाँ पे चला जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि एक स्ट्रोक पेशेंट को आप रिगेन करते हो वॉकिंग एबिलिटी, रिटर्न टू वर्क, तो ये आपके लिए कितना ज़्यादा एक प्रॉपर टास्क स्पेसिफिक आ गया, ठीक है। एक तो आपने उसकी वॉकिंग की एबिलिटी पे काम किया, दूसरा आपने उसको रिटर्न टू फंक्शनल तक लेके गए हो, दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। स्ट्रोक के पेशेंट्स अगर अर्ली ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो जाहिर सी बात आपको पता है रिकवरी अच्छी होती है, लेकिन अगर डिलेड ट्रीटमेंट हो तो उसमें इश्यू होता है, ठीक है। सो मेजरली आपके पास ये चीज़ें इस तरीके से बात होती है, ठीक है। सिंपल सी एग्जाम्पल के साथ अब हमारे पास जाहिर सी बात है, हम सिंपल सी बात करें, थेरेपिस्ट किस चीज़ के लिए ट्रेन नहीं होते, सिस्टम लेवल ऑर्गेनोमिक के ऊपर, क्यों? क्योंकि हमारी स्टडीज ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होती ही नहीं है, ठीक है। हमारा काम भी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कम होता है, एम्प्लॉय बिहेवियर्स हम लोग इन चीज़ों को स्टडी नहीं करते हैं, मैं कि जॉब की परफॉर्मेंस कैसी है इन चीज़ों को हमने मैयर नहीं किया, टीम कम्युनिकेशन या कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता है ये भी इतनी अच्छे तरीके से स्टडी नहीं हुई भी होती। दिस इज वाई कि जो हम माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक का प्रोसेस होता है ना, क्योंकि हमें पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हम क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग थी सिस्टम्स की, टेक्नोलॉजी की, पीपल की, हर चीज तीनों चीज़ों की कंबाइन, ठीक है। जब तीनों चीज़ों कंबाइन काम करती है तो आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक का प्रोसेस यूज आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है, थेरेपिस्ट और इकोनॉमिस्ट में सबसे ज़्यादा यही फ़र्क होता है, ठीक है। थेरेपिस्ट क्या करता है कि जैसे अब आपको पता है कि स्प्लिंट कैसे बनता है, ठीक है, आपको पता है कि मूवमेंट आफ्टर इंजरी हमने कैसे रिकवर करानी है, लेकिन इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं कि उनको पता होता है कि फैक्ट्री का डिज़ाइन लेआउट कैसा होना चाहिए कि वो एक सेफ जॉब इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके, ठीक है। टास्क स्पेसिफिक कौन सी इंजरीज हो सकती है उनको प्रिवेंट करने के लिए स्पेसिफिकली इस चीज़ के ऊपर काम कर सके। इसीलिए कहा जाता है कि हर प्रोफेशन की अपनी ऑन स्पेशलिटी होती है, ठीक है। मेजरली आपके पास इस चीज़ को इसलिए डिफाइन किया गया है कि ऑर्गेनोमिस्ट की रिक्वायरमेंट आपके पास क्यों होती है, इसके पीछे की पूरी बैक नॉलेज आपको बताई गई है कि क्या रिक्वायरमेंट है। मैक्रो ऑर्गेनोमिक जब प्रोसेस आपके पास आता है तो आपको रिक्वायरमेंट होती है किसकी, ऑर्गेनोमिस्ट की, क्योंकि हर प्रोफेशन
अपने ऑन स्पेशलिटी पे काम करता है, ठीक है, उनका नॉलेज एरिया डिफरेंट है, उनकी स्पेशलिटी डिफरेंट है, तो इसी तरह से अब क्या थेरेपिस्ट स्टिल हेल्प कर सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रोसेस में? मेजरली यस, ऑफ कोर्स। आपकी जो इकोनॉमिक टीम होती है ना, ठीक है, आप उसको ज्वाइन करो, जैसे वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है ना, ठीक है, वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं, आप इन पे काम कर सकते हो, ठीक है। हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपको यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपको क्या दिया, वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स की, ठीक है। आप इस लेवल पे जब काम कर सकते हो तो आपको काफी हद तक क्या होता है, फोकस आपका जो होता है वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम की तरफ चला जाता है, ठीक है। आपको पता है, हमने पहले भी बात की, हमारे पास एर्गोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग के 3 लेवल्स थे, माइक्रो, मिड लेवल और मैक्रो, ठीक है। माइक्रो में हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर काम करते हैं, जैसे हम किसी का वर्क स्टेशन एडजस्ट कर दिया, उनकी चेयर एडजस्ट कर दी, अगर किसी को लो बैक पेन है तो हम उसकी चेयर के एडजस्टमेंट पे काम करेंगे, उसको कोई और इशू आ रहा है, कोई नेक का इशू है, तो हम उसके लेवल्स पे काम करेंगे कि लैपटॉप किस लेवल पे होना चाहिए, इसकी टेबल की हाइट कितनी होनी चाहिए, इन चीज़ों पे, ठीक है। मिड लेवल में क्या होता है कि अब हम कलेक्टिवली, बेशक सारे ही एक पेशेंट को पेन आया है, लेकिन हम कलेक्टिवली सबके वर्क स्टेशन में यही जो चीज़ बैक पेन कॉज कर रही है उसी के ऊपर काम करते हैं, तो ये मिड लेवल आता है कि सर्विस किए, टास्क किए, उन सारी चीज़ों का माइंड किया। मैक्रो इकोनॉमिक बिग पिक्चर, हमने कहा था सिस्टमैटिक लेवल पे आप काम करते हो, सिस्टम लेवल्स पे आप काम करते हो, लार्जर वर्क प्लेसेस पे आप एक्ट करते हो, जैसे अगर आपके पास वर्कर्स हैं, ठीक है, उनकी डिफरेंट बॉडी साइजेस है, तो उन पर कैसे काम किया जाए, कल्चर डिफरेंस है, वर्क हैबिट्स डिफरेंट है, तो आप उस पर कैसे काम करोगे, ठीक है। आप वर्कर्स की एज के अकॉर्डिंग ही आप उस चीज़ को कैसे डिज़ाइन करोगे, हर एज के लिए कैसे सूटेबल हो सकता है एनवायरनमेंट, इस चीज़ पे कैसे काम करते हो, ठीक है। ये मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच की एग्जाम्पल थी, ठीक है। सो अगर हम सिर्फ चेयर को फिक्स करेंगे तो जाहिर सी बात है हम रियल प्रॉब्लम्स को तो नहीं फेस कर रहे हैं, स्ट्रेस हो गया, बैड कम्युनिकेशन हो गया, पुअर मैनेजमेंट होगी, ये सारी चीज़ें आप मिस कर रहे हो, ठीक है। सो इसलिए आपके पास ergonomist की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स वाई हमारे पास ergonomist की जो एक स्पेशलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे आपको पता है, एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट उनका अलग काम है, एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट आपका अलग काम है, सेम लाइक दैट एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का अलग काम है, तो ऐसे ही फिजिकल थेरेपिस्ट और ergonomist का एक अलग काम है, ठीक है। थेरेपिस्ट इंडिविजुअल केयर पे काम करते हैं, ऑर्गेनोमिक टीम्स जो होती है वो बेसिकली किस पे काम करती है, ergonomists क्या काम करते हैं, सिस्टम लेवल्स पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि ergonomic टीम्स में आप काम करो, स्पेशली जब आपको पता है कि लोगों में इंजरी ज्यादा हो रही है, ठीक है, ताकि बेटर रिजल्ट्स आपको मिल सके बियॉन्ड द चेयर लेवल पे, ठीक है। लेकिन मेजरली आपका रोल ये होता है कि आपने मैक्रो ergonomic लेवल की बजाय माइक्रो ergonomic लेवल पे ज्यादा काम करना होता है, ऑर्गेनोमिस्ट जो होते हैं उनका मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे ज़्यादा रोल होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मेजरली ये सारी चीज़ें इसी चीज़ से रिलेटेड है, फिजिकल साइको सोशल कंसिडरेशन करते हो आप, मेजरली वर्कर्स की प्रीडोमिनेंस देखते हो, अंडर वेट ओवर वेट कैसे है, टू स्मॉल टू टॉल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपके लार्जर पर्सपेक्टिव की तरफ जाती है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये सारा काम किसका होता है, ergonomist का। आपका क्या है, एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट इंडिविजुअल लेवल पे ज़्यादा काम है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, एंड बाय बाय।